गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबों को जोहार। एक बार एक डीसी महोदय के साथ कुछ लोगों की मीटिंग थी। इत्तेफाक से मैं भी वहाँ पर थी। मुझे उनका एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे दिल को छू गया। मैं यहाँ आप सबों से शेयर करना चाहती हूँ। मीटिंग के दौरान एक महिला को स्टेपलर की आवश्यकता हुई। वहाँ जिस चैम्बर में बैठा गया था तो उस महिला के बाद और एक महिला थी, उसके बाद एक जेंट्स थे, फिर डीसी महोदय थे और हम लोग अपोजिट साइड में बैठे थे। तो उसको वो एक बोलचाल की भाषा में बोलेंगे थोड़ना, शी वाज ट्राइंग टू आस्क हर दैट आई नीड स्टेपलर, प्लीज़ पास इट। थोड़ा सा आगे था, जहाँ वो जेंट्स बैठा था उसके सामने था। तो 2-3 बार उसने कहा, पर वो उसके बगल की महिला को बोल रही थी कि स्टेपलर चाहिए स्टेपलर। तो शी डिडंट लिसन टू हर, उसको नहीं सुनाई दिया, या तो वो नज़रअंदाज करना चाह रही थी। बट डीसी सर लिसन टू हर वॉइस, लेकिन डीसी महोदय सुने और उसकी विनीतता और नम्रता को देखिए। उसने अपने हाथों से स्टेपलर उठाया और उठकर उस महिला तक पहुंचाया। अगर चाहते तो वो उस जो पुरुष या बैठे थे उनको पास कर दो, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन वे खुद उठे और तुरंत स्टेपलर को पकड़े और उस महिला को दिए। रियली दिस इवेंट टच्ड मी वेरी मच। ऐसे नम्र और विनीत लोगों की अति आवश्यकता है हमारे घरों के लिए, टोला के लिए, मोहल्ला के लिए, जिस किसी दफ्तर में हम लोग काम करते हैं वहाँ के लिए। और ऐसे इवेंट ना जो संभवतः जो बहुत परेशानी में है, उनका परेशानी दूर हो जाएगा ऐसे इवेंट को देखकर। कोई अगर कमज़ोर महसूस कर रहा है ना, उसको ताकत आ जाएगा। आज आप सभी, कोई छोटे दफ्तर में, कोई बड़े दफ्तर में, कोई बड़े बड़े दफ्तर में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक के ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। लेकिन आदरणीय मैडम, सर, आज हम लोग दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आए। नथिंग विल बी लेफ्ट बट द बिहेवियर विल बी लेफ्ट। कहीं कहीं तो कोई कोई ऑफिस में कोई पेरेंट्स आते हैं, अगर स्कूल कॉलेज में साधारणतः देखेंगे पेरेंट्स आते हैं, तो अधिकारियों को देखेंगे हम उनके साथ एकदम कुत्ता बिल्ली जैसा बिहेव करते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भूल जाते हैं कि उन्हीं के बच्चों के बदौलत हमारे लिए खुराक आ रहा है। हम जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो सर्वेंट। याद करिए, अगर हमारा घर का गटर भर गया है, सेप्टिक टैंक भर गया है, अगर वो मेहतर, जिनको हम लोग कहते हैं, बहुत नीच लोग समझता है, लेकिन वे भाई बहनें अगर नहीं आएंगे उस गटर को साफ करने, तो गटर साफ होगा। सो आई वुड लाइक टू टेल दैट इवन द बेगर नीड्स रेस्पेक्ट। अगर आप उसको, एक भिखारी को भी भीख मांग रहा फेंक के दीजिएगा तो शायद वो नहीं उठाएगा। he will remain hungry but he would not like to take your money। वो भूखा रहना पसंद करेगा, लेकिन वो आपका पैसा लेना पसंद नहीं करेगा। आपका एक क्षण का बिहेवियर या हमारा एक क्षण का बिहेवियर के कारण किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। जो संभवतः अपने आप को बहुत तैयार किया है, उसके साथ बहुत परिस्थितियां होंगी और वो अपने आप को बहुत ताकत जुटा के पहुंचा होगा काम करने के लिए, और आपका रूड व्यवहार उसका ताकत को क्या कर देगा, धराशायी कर देगा। कई बार तो लोग जानता ही नहीं है। आप
उसी अधिकारी के लिए काम करने गए होंगे और वो आपको किसी काम के लिए झिड़क देगा, वो जाना भी नहीं कि आप उसी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कई बार होता है। याद करिए, कभी कभी कोई भले इंसान जो उनको बहुत परेशान करता है उसके लिए भला काम कर रहा है, लेकिन उसी को वो दुत्कारेगा। और कई बार ऐसे स्थिति में वो अमुक इंसान उसके बारे में सोचता है और कई बार उसका अच्छा काम भी बिगड़ सकता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर हम लोग जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, कोई भी छोटे या बड़े, अगर वहाँ शांतिपूर्ण माहौल नहीं रहेगा तो क्या वहाँ काम करने वालों का लाइफ अच्छा होगा, उनका जीवन अच्छा होगा? दिन भर डर और घबराहट में काम करेंगे तो कैसे अच्छा काम होगा? और आप चाहेंगे बहुत अच्छा काम हो, नहीं होगा। हर कोई को, आपको भी प्रेम चाहिए, दूसरे को भी प्रेम चाहिए। जैसे घर में हम लोग एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूर्ण रहते, अगर घर का माहौल भी खराब रहेगा, दिन भर माता पिता या बड़े जन है ना, दुत्कारते रहेगा एक दूसरे को, तो क्या उस घर का सब काम सफलतापूर्वक होगा? शायद नहीं। और इसी तरह से हम कहीं भी काम करें, कोई भी दफ्तर में, वो भी हमारे लिए काम करने की एक जगह, एक घर है। वहाँ हमें एक दूसरे से सहानुभूति रखनी है, एक दूसरे को समस्या को जानना है, जिसको अगर सहानुभूति है उसको सहानुभूति देना है, ढाढ़स तो ढाढ़स का। और काम कब हम सख्त करा सकते हैं, और काम तो हम लोग को करना ही है। कई बार जो कामचोर है उसको पकड़ ही नहीं सकते हैं लोग। और अगर 10 साल 15 साल 20 साल कोई अधिकारी के साथ कोई काम कर रहा है और आप वहाँ के हर एक व्यक्ति का बिहेवियर को नहीं जान पा रहे हैं, तो गलती किसकी है? जानना होगा ना, कौन कामचोर है, कौन बहुत मेहनत वाला है, कौन चोरी करता है, कौन छिपाता है चीज़ों को, कौन झूठ बोलता है। इन सारी चीज़ों को जानना है। किसी के उकसावे में आकर किसी को परेशान कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से आपके ऑफिस का काम करने का क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक माँ थी और वो भी एक ऑफिस में काम कर रही थी, और उनका बॉस का कुछ खास दिन था, तो उसे कुछ कार्ड बनाना था। तो उस काम को वो अपने काम के दरमियान ही तुरंत 1 सेकंड में पूरा करना चाहिए, और करीब ही। और उसी दरमियान जब वो तुरंत उसको निपटा के आ रही तो बॉस का निगाह पड़ता है, और बॉस ने उसको छिड़क दिया कुछ अनाप शनाप कह के। कैसा लगा होगा? और उस काम को निपटा के तुरंत अपने आप को तैयार की होगी, अभी मुझे और दूसरा काम करना है। और उस बॉस के झिड़कने के कारण क्या उसका काम बाधित नहीं हुआ? कई बार ना हम सभी पोस्ट पाते हैं, कुर्सी पाते हैं, बड़े ओहदे में आते हैं, तो भूल जाते हैं इंसानियत को। हर मनुष्य, आपसे जो छोटे हैं वो मनुष्य है, और हम सभी एक दूसरे का काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। इट्स लाइक चेन, ये रोटेट होता है। कोई सड़क के किनारे झाड़ू कर, अगर जो झाड़ू नहीं करे तो सड़क पूरा गंदा रहेगा ना। कोई घर में हाउसवाइफ है, कोई दफ्तर में जाते हैं, कोई दुकान में काम कर रहे हैं, रेल मतलब हर तरह के ऑफिस में, एयरलाइंस में, रेलवे में, है ना, बैंक में, कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अलग अलग तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और सब कोई एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। इट विल थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो वन होम। ये दुनिया भी एक क्या है? घर है। जैसे हम छोटे तबके से एक छोटे घर में रहते हैं, वहाँ भी अगर इस तरह से हम लोग झिड़का झिड़की होते रहें तो घर का शोभा चला जाएगा, घर टूटता है। उसी तरह से ऑफिस में भी अच्छा तालमेल नहीं बैठाएंगे, स्कूल विद्यालय में अच्छा तालमेल नहीं बैठाएंगे, तो वहाँ का एजुकेशन भी अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, कोई ना कुछ घटना होते रहेगा। एंड दैट्स वाई
द हेड, द मास्टर हैज़ टू बी वेरी काम। उसको बहुत ही शांत रहना पड़ेगा। हाँ, वेर इट इज़ नीडेड यू हैव टू बी स्ट्रांग। जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी आप, और जिसके लिए आपके रूडनेस की जरूरत नहीं है वहाँ आप रूड होंगे तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए नम्रता से, प्यार से जितना हम काम निकाल सकते हैं, काम करा सकते हैं, रूडनेस से नहीं हो सकता है। आप खुद अफेक्ट होइएगा और काम करने वाले भी और वातावरण भी। लिव एंड लेट द पीपल टू लिव। जियो और लोगों को जीने दो। पर फिर भी जिन किसी भाई बहनों के साथ ऐसे कई बार परेशानियां होती हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी, जो गलत व्यवहार रखते हैं उनको दिन भर मन में नहीं लेके रखना है, अन्यथा बहुत तकलीफ होगा काम करने में। एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म है चोक एंड डस्टर, बहुत अच्छी फिल्म है, देख लीजिएगा। और कई बार ऐसे इस तरह के लोग होते हैं, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर किसी को बताना, और ये आदत जिसके साथ भी ऐसे आदत है कृपया ऐसा ना करें। आप सोचते हैं ठीक है जिसके बारे में आप कर रहे हो वो नहीं देख रहा है, पर हमारा सृष्टिकर्ता तो देखता है भाइयों और बहनों, और इस घटिया हरकत से आपको बाज आना होगा। आप जिस अच्छे इंसान को परेशान कर रहे हैं ना, वो कभी नहीं बोलेगा आपको, कुछ भी नहीं बोलेगा और ना बोलेगी, लेकिन याद रखिए ऐसे नेक इंसानों के तरफ से लड़ने के लिए कुदरत होता है। अंत तक कभी हम बाहर जाते हैं तो क्या करें, मैं इस बात को बहुत बार दोहरा के बोलती हूँ कि लोग ना राम को नहीं छोड़े, गौतम बुद्ध को नहीं छोड़े, मोहम्मद पैगंबर को नहीं छोड़े, जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़े, तो आप और हम कुछ भी नहीं है। पर फिर भी जिनके तक भी मेरा मैसेज जाता है, कृपया अपना व्यवहार हम सबों को सही रखना है, और यही काम आएगा बाद में। एट द एंड एनी हाउ वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, नथिंग विल बी लेफ्ट बट आवर बिहेवियर विल बी लेफ्ट। कुछ भी नहीं छूटेगा, लेकिन हमारा व्यवहार छूटेगा। कई बार लोग बिना समझे, बिना जाने सच्चाई क्या है उस बात को इतना हवा में उड़ा देते हैं, इतना हवा में उड़ाते हैं, और किसी का जीना मुश्किल कर देते हैं। बताइए, ऐसा करना अच्छा लगता है? और जो कोई भी ऐसा करते हैं वक्त रहते संभल जाइए। और ये ना किसी धारदार तलवार से किसी को मारने से ज्यादा भी ये गुनाह है। जब कैसा होना चाहिए था कि जब कभी हम लोग दफ्तर जाते हैं या घर में या कहीं भी काम करते हैं, कैसे हैं, सब ठीक है? हाँ ठीक है। और किसी कमाई हुई चेहरा देखकर क्या समस्या है बहन, क्या समस्या भाई, अच्छा ऐसे है, तो उनको हम लोग को थोड़ा सा सहन हो, ताकि वो जी पाए, वो सांस ले पाए। कहा जाता है ना कि अगर कोई तकलीफ से गुजर रहा है, उसको जान रहे हैं आप, फिर भी आप उस बहुत अच्छा काम कर रहा है या कर रहे, फिर भी आप उसको कहीं ना कहीं छोटा सा नुस्ख लेकर उसके पिंच कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा दुष्ट इंसान कोई नहीं है। अच्छी परिस्थिति में आप पिंच करेंगे तो समझा जा सकता है, लेकिन किसी के बुरी परिस्थिति में पिंच करना, ये कहाँ का न्याय है? ये तो वही है ना कि हम किसी को हाथ पैर बांध के मार रहे हैं। द लाइफ इज शॉर्ट, लेट्स मेक इट स्वीट। छोटा भी है, लंबा भी है, पर इसको मिठास हम बना सकते हैं। मिठास हमारे जीवन में, एक दूसरे के जीवन में डाल सकते हैं। एक दूसरे के लिए हम खुशी बन सकते हैं, आशा बन सकते हैं, रोशनी बन सकते हैं। Yes, sometimes if someone is not able to work with hand, we can become
her or his hand. If someone is not able to walk, we have to be his or her leg. कभी कभी जीवन में तक आँख में कुछ हो जाता है और काम करने को उसको दिक्कत होती है, we have to be the eyes. कोई बोल नहीं सकता, हमें माउथ बनना है. कोई सोच नहीं पा रहा है, हमें उनका दिमाग भी बनना है. तो बताइए, always will think the negative thing, then the negative thing will happen. So we have to be positive, we have to think the positive. हमें आशावान बनना है और आशा भरी काम भी करना है. और आशा रख के काम करेंगे, अच्छे सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे तो निश्चय ही अच्छा काम होगा. और हम जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा. काम करने के लिए भी मज़ा आएगा, चलने के लिए, फिरने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए, सब कुछ के लिए अच्छा लगेगा. और मैं आग्रह करूँगी बड़े बड़े दफ्तर में काम करने वाले भाइयों बहनों और बड़े अधिकारियों से, आपके पास अभिभावक आते हैं, उनको ना घुड़कें. अगर एक बार घुड़केंगे तो उन अपनी समस्या को बता भी नहीं पाएंगे. आज लोगों को चोर कहना कितना तक कठिन होता है कि नहीं? क्योंकि आपको भय है, चोर को चोर बोल देंगे तो आपके ऊपर कुछ हो सकता है ना? मर्डरर को मर्डरर कहना कितना मुश्किल है. बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे. लेकिन अच्छे और भले इंसान के पीछे पड़ जाते हैं और उसका जीना मुश्किल करते हैं. और अगर आज सब कोई बुरा को बुरा कह पाएगा तो बताइए क्या सुधार नहीं होगा? और इसीलिए अब्दुल कलाम क्या बोले थे एक दिन बच्चों के बीच में? He was fond of children and he was used to visit the schools. उसके बच्चों के बीच जाने के लिए बहुत अच्छा लगता था. तो one day one of the students asked him that, sir, what is corruption? When it will be banished? है ना? सर ये करप्शन क्या है, ये कैसे दूर होगा? Then Dr. Abdul Kalam answered that the day that each children will able to correct her or his parents, the corruption will vanish from this world. ये सोचने और विचारने का समय है. सबको हम लोग अच्छा चाहते हैं, लोग अच्छा सोचे, अच्छा करें, लेकिन आज आवश्यकता है कि हमें एक एक जन को अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है. हमारे बोली से सोचिए कितनों को नया जीवन मिल सकता है. Yes, one who is not able to walk, he will walk. One who is not able to stand, she or he will stand. One who is not able to work, he or she will be able to work. ऐसा हमें बनना है. कितनों को शायद जीने का मन नहीं करेगा जीवन की परेशानियों को देखकर, बट seeing our behavior, our showing heart, he or she will try to live. He or she will start the new life. ऐसा तो कई बार होता है, जो जीना भी चाह रहा ना, उसको हमारे व्यवहार से हम लोग मार देंगे. आज कोई मुस्कुराना भी चाह रहा है, लेकिन हमारा व्यवहार से हम उनका फिर से मुस्कुराना बंद कर देंगे. अपने जीवन को आगे भी बढ़ाना चाहते तो हमारे जैसा व्यवहार जिनका इतना खराब व्यवहार है ना, हम लोग उसको फुल स्टॉप लगा देंगे. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीइंग द ह्यूमन? क्या फायदा है मनुष्य होने का? अगर हम मनुष्य हैं और हम कहते हैं, कई बार हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च में सुनते हैं कि वी आर द डॉटर्स एंड सन्स ऑफ गॉड. हम बोलते हैं कि हम लोग ईश्वर के संतान है. अगर हम सभी ईश्वर के संतान है तो कुछ अंश तक तो ईश्वर जैसा है. और इस तरह से हमारे व्यवहार, एंड इवन वी हियर एंड वी से दैट हर एक मनुष्य में ईश्वर निवास करता है. और किसी को आप जलील कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, तो आप ईश्वर को नीचा दिखा रहे हैं. ठीक है, बुरा को बुरा बोलिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है. लेकिन बहुत कम लोगों में स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है और काबिलियत है कि बुरा को बुरा बन पाए और अच्छी तरह से
कई बार बच्चों को बिगाड़ने में हम बड़ों का हाथ है। दिन भर उनको टॉर्चर करेंगे, दिन भर बुरी बात बोलेंगे, तो आप सोचिए ना, अगर कोई रांची में बैठकर अमेरिका का अपना कोई रिश्तेदार है उसके प्रति बुरा सोच रहा है, तो वहाँ तक उसका बुरा भावना पहुँच रहा है, तो आप डायरेक्ट अपने सामने किसी को बोल रहे हैं, तो क्या आपका बुरा सोच और बुरा बात उसको प्रभावित नहीं कर रहा है? फिर हम लोग चाहते हैं कि क्यों वातावरण इतना खराब है। कई बार हम सभी कोई उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और जो ज़्यादा इस तरह की गलत बातों को प्रयोग करते हैं, गंदे गंदे शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है पब्लिक जगह में करना। अब्यूजिंग वर्ड्स, सरकार बोलती है हमें अब्यूजिंग वर्ड्स नहीं यूज करना है, खासकर बच्चों के लिए, लेकिन सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है बड़े बड़े अधिकारियों का नम्रतापूर्ण व्यवहार देखे। कई बार मैं दफ्तर में गई हूँ एंड बड़े लोगों से मिली हूँ, इतना इतना उनका बिहेवियर ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बल मिलेगा आपको, ताकत मिलेगा, और ऐसे अधिकारियों को सल्यूट है, और ऐसे अधिकारियों से हम सबों को सीखना है। और हमारे बीच जितने जो ईश्वरीय शक्ति को लेकर आए, जिनको हम गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनसे उनको हम लोग सोचते हैं, उनके लिए गाना गाते हैं, तो उनके बिहेवियर को हमें जीना भी तो चाहिए। क्यों हम छोड़ देते हैं? बहुत सारे भाई बहन लोग थोड़ा पोस्ट पा लेते हैं, उसके बाद तो मुझसे बड़ा क्यों ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। द पोस्ट इज नॉट बिग my brothers and sisters, but our work, our thoughts, our behavior is big. We are in this world to give the life, not to take the life. हम लोग इस दुनिया में भेजे गए हैं जीवन देने के लिए, किसी का जीवन को लेने के लिए, उमंग भरने के लिए, जोश भरने के लिए, ना कि उदासी लाने के लिए। ट्रेनिंग, कई बार ट्रेनिंग लेते हैं, उस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा? उस ट्रेनिंग को हम लोग जी नहीं पाते हैं। इसलिए नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, अगर कोई किसी की खुशी को छीन लेता है तो खुद का भी छीन लेता है। अगर किसी के पैर में अप्रसन्नता रूपी बेड़ियां पहनाता है या दुख रूपी बेड़ियां पहनाता है, तो उसके जैसा कैसा बोलूँगी, हेटेड इंसान कोई नहीं है। अर्थात हमारा सोच से, हमारा व्यवहार से, हमारा दृष्टि से सामने वाला क्या महसूस करे? स्वतंत्र महसूस करे, काम करने के लिए स्वतंत्र, अच्छा सोचने के लिए स्वतंत्र। आपका व्यवहार से अगला ऐसा हो जाए कि दौड़ दौड़ कर काम करे, उसमें नई एनर्जी आ जाए, जोश आ जाए, ऐसा। तो चलिए इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी कुशल रहें। धन्यवाद।